जैसे हम आज तक कभी डायनासोर नहीं देख पाए, मुझे लगता है कि इस साल भी हम केविन ओवेंस को यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए तो नहीं देख पाएंगे। बिना बकलोली करे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे क्या हुआ, कौन है रोमन रेंस के अपोनेंट, सेथ रोलिंग्स ने अपनी रिटर्न के बाद क्या करा और क्या क्या हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिला, करेंगे इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत फिर से ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने करी, जो कि बहुत ही खुश मिजाज मूड में तो आए थे, पर जल्दी ही उनका मूड खराब होने वाला था क्योंकि उनके पास रीजन था। पहले एज ने उनको नहीं चूज करा। इस बात की खुजली रोमन रेंस को बहुत ज्यादा है, पर अपनी खुजली मिटाने के लिए रोमन रेंस ने साफ कह दिया रिंग में आके कि मुझे लगता है कि एज ने मुझे इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि मुझे एज की आंखों में डर दिखने लग गया था। इसीलिए एज ने कह दिया कि पहले रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाए तभी मैं इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लड़ूंगा, वरना ड्रू मैकिंटायर तो है ही। इसके बाद दोस्तों हमें एडम पियर्स भी रिंग में देखने को मिलते हैं। रोमन रेंस एडम पियर्स से कहते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। एडम पियर्स कहते हैं कि मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है एलिमिनेशन चैम्बर 2021 का, तुम्हें भी ड्रू मैकिंटायर की तरह अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को इनसाइड एलिमिनेशन चैम्बर डिफेंड करना पड़ेगा। रोमन रेंस तो रोमन रेंस है। ट्राइबल चीफ भड़क जाते हैं। एडम पियर्स को वो ऑफर करते हैं पॉल हेमन के शब्दों में कि रोमन रेंस नहीं डिफेंड करेंगे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। जो भी एलिमिनेशन चैम्बर 2021 का मैच जीतेगा, रोमन रेंस उसी रात पे उसको उस मैच के बाद फेस करेंगे। एडम पियर्स पहले झिझकते हैं, पर ट्राइबल चीफ को तो उनके पिताश्री भी मना नहीं कर सकते, तो एडम पियर्स की क्या औकात। एडम पियर्स इस बात से एग्री करते हैं, जिसके बाद वो रोमन रेंस और जे ऊसो को भिड़वाने के लिए सबसे पहला कंपटीटर एलिमिनेशन चैम्बर 2021 का जे ऊसो को अनाउंस करते हैं। रिंग से बाहर निकल के रोमन रेंस का दूसरा अपोनेंट अनाउंस होता है केविन ओवेंस। केविन ओवेंस का नाम सुनते ही रोमन रेंस को मिर्ची लग जाती है, तिलमिला उठते हैं और वो एडम पियर्स को समझाते हैं ये तूने सही नहीं करा। पॉल हेमन उन्हें शांत करके बैक स्टेज ले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें बहुत ही बड़ा मैच अनाउंस होता हुआ दिखता है, जो कि बैक स्टेज सोनिया डेविल अनाउंस करती है कि हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जहां पे किंग कॉर्बन और सैमी ज़ैन डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो को फेस करेंगे। इस मैच में जो भी जीतेगा हमें वो एलिमिनेशन चैम्बर मैच में ऐड होता हुआ दिखेगा। जैसे ही मैच अनाउंस हुआ मुझे पता था गई भैंस पानी में, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो को एलिमिनेशन चैम्बर का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मुझे पता था कि किंग कॉर्बन और सैमी ज़ैन रे मिस्टीरियो को हरा के, डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा के इस मैच को जीत लेंगे। यहाँ पे सैमी ज़ैन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को पिन करा, जिसके बाद हमें किंग कॉर्बन और सैमी ज़ैन भी एलिमिनेशन चैम्बर 2021 का हिस्सा बनते हुए दिखे। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज द डर्टी डॉग्स यानी कि रॉबर्ट रूट एंड डॉग जिगलर सोनिया डेविल और एडम पियर्स से कहते हैं कि हमें भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में नंबर 1 कंटेंडर के लिए भिड़ना है एलिमिनेशन चैम्बर पे। एडम पियर्स कहते हैं तुम्हें डैनियल ब्रायन और सिजारो से लड़ना पड़ेगा, अगर जीत गए तो तुम भी एलिमिनेशन चैम्बर 2021 का हिस्सा बन जाओगे। इसके बाद दोस्तों हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिग ई देखने को मिलते हैं, जो कहते हैं कि अब उनका कोई लेना देना नहीं है सैमी ज़ैन और अपोलो क्रूज से। बिग ई एक ओपन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चैलेंज इशू करते हैं। उससे पहले ही हमें अपोलो क्रू आते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि मैं चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ूंगा, लड़ेगा तो ये। और ये कौन है? शिंजुकी नाकामुरा। नाकामुरा वर्सेस बिग ई का मैच डीक्यू की वजह से खत्म हो जाता है, क्योंकि अपोलो क्रू इस मैच
में अपनी नाक घुसा देते हैं, यानी कि बिग ई पे अटैक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें सेथ रोलिंग्स अपनी रिटर्न करते हुए दिखते हैं। उनका ओल्ड म्यूजिक बजता है। सेथ रोलिंग्स रिंग में आने के बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जो कि सारे सुपरस्टार्स ने उन्हें चारों ओर से रिंग में घेर रखा होता है। सेथ रोलिंग्स कहते हैं कि उनके पास अब एक नया विजन है, क्योंकि उनकी न्यू बॉर्न बेटी ने उनको एक नया विजन दिया है। सेथ रोलिंग्स कहते हैं कि स्मैकडाउन इज ग्रेट, पर इसको और भी ज्यादा ग्रेट बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? स्मैकडाउन का लीडर सेथ रोलिंग्स को बना के। बस इतना ही सुनने के बाद रिंग के चारों ओर सारे सुपरस्टार जो खड़े हुए थे वो एक एक करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लाइट चलती है तो सेथ रोलिंग्स को एहसान होता है कि सारे सुपरस्टार उनका सी काट के निकल लिए, पर वहां पे सेथ रोलिंग्स को सिजारो खड़े हुए दिखते हैं और सेथ रोलिंग्स को गलतफहमी हो जाती है कि सिजारो उनके विजन से एग्री करते हैं। पर सिजारो तो वहां पे सिर्फ इसलिए खड़े हुए थे कि उन्हें शायद लाइट बंद होने की वजह से नींद आ गई थी। वैसे भी सेथ रोलिंग्स काफी बोरिंग भाषण दे रहे थे। सिजारो वहां से वॉक करके रफू चक्कर होने की कोशिश करते हैं और सेथ रोलिंग्स अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जिसके बाद वो सिजारो पे पीछे से अटैक कर देते हैं। वो सिजारो पे अटैक करते रहते हैं। डैनियल ब्रायन आते हैं और वो सिजारो को बचाते हैं सेथ रोलिंग्स से। इसके बाद ये सेगमेंट खत्म। इसके बाद हमें बेली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिलता है। यहाँ पे भी बिली के ने फिर से अपनी टांग अड़ाई और डिस्ट्रैक्शन की वजह से बेली ने लिव मॉर्गन के ऊपर एक और जीत हासिल करी। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहते हैं कि हम जल्दी ही रॉबर्ट रूट और डॉल्फ ज़िगलर से अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप वापस जीत लेंगे। उनका मैच हमें अल्फा अकेडमी के साथ देखने को मिलता है। ओटिस और चैड गेबल के खिलाफ इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स अल्फा अकेडमी को फिर से ट्रेनिंग के लिए घर भेज देती है। इसके बाद हमें बॉस टाइम देखने को मिलता है, यानी कि साशा बैंक्स स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन रिंग में आती है और बियांका बेलएयर को कहती हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। बियांका बेलएयर साशा बैंक्स को कन्फ्रंट करती हैं। इन दोनों के बीच में कुछ भी होता इससे पहले माई होल नाया जैक्स वहां पे शेना बेसलर के साथ आ जाती हैं। बियांका बेलएयर और साशा बैंक्स एकदम खटिया तरीके से नाया जैक्स और शेना बेसलर की बेइज्जती करती हैं, जिनके बाद इन दोनों चारों सुपरस्टार्स के बीच में एक ब्रॉल होता है और आखिरी में हमें शेना बेसलर और नाया जैक्स की पिटाई होती हुई दिखती है। बहुत बुरा लगता है जब मैं शेना बेसलर को ऐसे पिटते हुए कॉमेडिक रोल्स में देखता हूं, क्योंकि ये वो रेसलर है जिससे पूरा NXT थर्राया करता था। इसके बाद दोस्तों हमें स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहां पे सिजारो और डैनियल ब्रायन भिड़ते हैं डॉल्फ ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूट के खिलाफ। इस मैच में जो भी जीतता उसे एलिमिनेशन चैम्बर मैच में ऐड कर दिया जाता। इस मैच में सिजारो ने फिर से कमाल करा और एक सबमिशन विक्ट्री हासिल करके डैनियल ब्रायन और अपने लिए जगह बना ली एलिमिनेशन चैम्बर 2021 के मैच में। पर इसके बाद दोस्तों हमें जे ऊसो सिजारो पे एक स्टील चेयर से अटैक करते हुए दिखते हैं, जिसके बाद हमें किंग कॉर्बिन और सैमी ज़ैन भी अटैक करते हुए दिखते हैं डैनियल ब्रायन पे। इन पांचों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल चल रहा होता है। इतने में ही हमें केविन ओवंस यहाँ पे आते हुए दिखते हैं। वो एक के बाद एक स्टनर 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 वो ज्यादा हो गया वैसे, स्टनर्स पे स्टनर्स मारते रहते हैं और सबकी पिटाई करके कुर्सी लगाते हैं रिंग में और आखिरी में रोमन रिंग्स को एक मैसेज देते हैं, वी आर नॉट डन। रोमन रिंग्स बैकस्टेज टीवी पे देख रहे होते केविन ओवंस को और उनका चेहरा देखने वाला था कि ऐसा लगा कि जैसे केविन ओवंस उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीन ही लेंगे। तो दोस्तों ये था स्मैकडाउन का हाल। हमें यानी कि किंग कॉर्बिन, सैमी ज़ैन, डैनियल ब्रायन, सिजारो, जे ऊसो और केविन ओवंस एक नंबर 1 कंटेंडर में एलिमिनेशन चैम्बर में भिड़ते हुए दिखेंगे। जो भी जीतेगा वो एलिमिनेशन चैम्बर पे ही रोमन रिंग्स को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस करेगा। क्या लगता है आपको इन 6 सुपरस्टार्स में से किसी में भी है दम? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई रोमन रेंस को हरा सकता है क्या। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।